अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं, कहाँ रमज़ान आए और कहाँ चले गए वाला हिसाब चल रहा है। इतनी जल्दी जल्दी टाइम पास हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा टाइम जा कहाँ रहा है। तो यही आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। मसरूफ़ियत के साथ गुज़र गए रमज़ान भी तकरीबन। और इसके अलावा आज हम लोगों ने सोचा कि एक नया स्टोर है तो हम भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा था कि अच्छा स्टोर है, चीप स्टोर है, तो जाके देखने में क्या हर्ज है। मुझे और हस्बैंड ने हमने डिसाइड किया चलें चलते हैं। तो चलें, आपको लेके चलते हैं, ख़ुद भी चलते हैं फ़र्स्ट टाइम देखते हैं। तो घर से दूर था ये हम लोगों के, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, जाके देखना तो चाहिए क्योंकि इतने अरसे से रह रहे हैं और पता ही नहीं था कि ये स्टोर भी एक है। तो ओलीज़ के नाम से है। तो ये पार्किंग में जगह देख रहे थे हम लोग के, पार्किंग में जगह मिले तो फिर आराम से पार्क करके हम लोग जाएं। हॉबी लॉबी भी है इंशाल्लाह, हॉबी लॉबी चलेंगे। यहाँ से तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ हॉबी लॉबी से, वो तो मेरा देखा हुआ है, यूज़ टू हूँ मैं। ये है वो स्टोर। अच्छा रश था इस स्टोर के अंदर, लोग आए हुए थे और बड़ा स्टोर है, छोटा स्टोर नहीं था। अच्छी गुंजाइश वगैरह अच्छा था, थोड़ा मैस हुआ था, बिखरा हुआ था सामान वगैरह, इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है वो अच्छा सामान रखा। अच्छे सामान से मतलब ये कि सामान तो आप पे डिपेंड करता है क्या। ये साहब अचानक सामने से आ गए थे, हम भी परेशान हो गए थे पार्किंग में जब हम लगा रहे थे जगह। फिर वो भी मुस्कुरा दिया हमें देखकर, हम भी उनको देख के मुस्कुराए क्योंकि रॉन्ग वे से उन्होंने एंट्रेंस अपनी की थी, एंटर हुए थे वो। खैर ये लिखा हुआ है गुड स्टाफ चीप। अच्छा, ज़्यादातर स्टोर्स के ऊपर नाउ हायरिंग के भी काफ़ी लगे हुए हैं ना, ये एड्स वगैरह का जो भी है यहाँ पे भी लगा हुआ था। बच्चों से रात को मैंने कहा था कि नया स्टोर है चलेंगे, तो कहेंगे नहीं हम लोग नहीं जा रहे ना, आप लोग जाइएगा, रोज़ा रख के फिर उस टाइम के ऊपर उठना आप लोगों के साथ, तो आप लोग जाइएगा। और मेरी वालदा को और भाई को इतना है नहीं, और तो उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया था। बस ये पॉट्स थे अच्छे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर। ये टेराकोटा का लुक आ रहा है, लेकिन ये टेराकोटा के नहीं थे, ये प्लास्टिक में थे सारे। ये बहुत खूंखार मूड में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चले इनको भी कैमरे में कैप्चर करते, जबकि ये प्लास्टिक के थे लेकिन लुक उसका टेराकोटा का था इसका। ये सारा पोट्री रखा हुआ था यहाँ पर स्टॉल में, यहाँ से लेके वहाँ तक। काफ़ी कलरफुल था, डिफरेंट साइजेस भी थे। इसे बड़ा मज़ा आता है, पता है, ऐसी जगहों के ऊपर इतना टाइम इंसान पास कर ले, पता ही ना चले कि कहाँ चला गया वक्त ना। हमने भी काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारा, देखा, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं लिया अभी, पोट्री के अंदर कुछ नहीं लिया। ये डिफरेंट स्टैंड्स भी थे इसके ना।
एजेस कटर वगैरह, कैंडल्स, आउटडोर के लिए, अपने जो फ्रंट यार्ड है या बैक यार्ड है उसको डेकोरेट करने के लिए, सारा कटिंग वटिंग करने के लिए सब रखा हुआ था। ये केमिकल स्प्रे का था, सारा स्प्रे करने का। होज का था, नोजल्स वगैरह डिफरेंट नोजल्स थी। इसके जस्ट ऑपोजिट सामने वाले आइल्स के अंदर ये मस्कीटोज बेट किलर्स वगैरह का था, स्टेशन था ये मस्कीटोज बेट स्टेशन। और हमें चीप लगा, मतलब हमें इतना वो महंगा वाला स्टोर नहीं लगा, ये चीप था स्टोर ये ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना चीज़ें जब एक दफ़ा ख़राब हो जाती हैं तो बाहर रख दी जाती हैं, वो फिर उसके ऊपर जो है उसको सही करवाने के लिए, फिक्स करवाने के लिए पैसे नहीं वो किए जाते हैं, क्योंकि इतने में नई चीज़ आ जाती है। तो उस लिहाज से हमें अच्छा लगा कि आप यूज़ करें उसको फेंक दें, बाहर पे निकाल दें। और यही किया जाता है यहाँ पर ना, फिर मशीन ख़राब हो जाती है उसको फिक्स कराने जाओ, वो इतना बताते हैं कि इंसान सोचते हुए नया ही ले लें, इससे बेहतर है। ये सारे बच्चों का आइटम्स रखे हुए थे डिफरेंट। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल भी थी, कुछ का थोड़ा स्टैंडर्ड ऐसे ही था। हमारे बच्चे बड़े हो गए तो इसलिए हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेते अब। ये स्पून्स वगैरह, टोंग्स, स्क्यूवर्स, ये मैंने लिया था स्टील को, 6 का पैक था ये। स्ट्रॉ मुझे चाहिए थी, थोड़ी मोटी वाली चाहिए थी, इसमें पतली वाली थी स्ट्रॉ, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। ये आइस क्यूब का था ट्रे ना। ये स्ट्रॉ पतली वाली थी, मुझे थोड़ी मोटी वाली चाहिए थी, जैसे सीख उसके अंदर बना सकते हैं ना, सीख का शेप देने के लिए, सीख कबाब का, तो उस लिहाज से मुझे पतली लग रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। ये 3 टोंग्स थे सिलिकॉन के, चाहिए मुझे, लेकिन मुझे कलरफुल चाहिए। ये पूरा ग्रे के अंदर था और एक पीछे इसके ब्लू में था, मुझे थोड़ा कलरफुल चाहिए था, 3 डिफरेंट कलर्स मुझे चाहिए थे, तो इसमें ब्लू और ग्रे था, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये मैंने ले लिया था, इसके अंदर बॉल्स बनते हैं, आइस बॉल्स बनती हैं सारी, सिलिकॉन के अंदर था ये भी ना, ट्रे है ये भी आइस मेकिंग के लिए।
ये मैंने ऐड कर लिया था कार्ट में। ये टेबल कवर थे डिफरेंट, अच्छे थे टेबल कवर। प्रिंट्स में भी थे, चेक्स में भी थे, सॉलिड में भी थे। ये मैट्स थे टेबल। इसके भी डिफरेंट शेप थे, स्क्वायर में भी थे और सर्कल में भी था। डिफरेंट कंटेनर्स, प्लास्टिक में भी और कांच में भी, ग्लास में भी थे, एयर टाइट। ये स्पून रेस्ट भी रखे हुए थे वहां पर। ये ड्रायर्स थे डिफरेंट। चॉप बोर्ड्स थे, वुडन में भी थे, प्लास्टिक में भी थे, 3 के सेट्स। ये होल्ड एंड स्लाइस, ये भी नहीं लिया मैंने। लेना है मुझे, लेकिन मुझे क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। क्रॉकरी, प्लास्टिक में भी और कांच में भी थी वो। ये वो सारा वीड्स किलर और सॉइल और गार्डन पॉटिंग सॉइल। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया अपना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने चीज़ें देखी। ये गाड़ी के फ्रेग्रेंस के लिए सारा था। ये डिफरेंट क्लोथ्स उसके गाड़ी को क्लीन करने के लिए। गाड़ी को संवारने के लिए। ये शाइनिंग के लिए ग्लास क्लीनर और टायर और इंटीरियर। लेकिन हम लोग ने नहीं लिया इधर से भी कुछ, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी है। तो वेस्ट ऑफ मनी करने का बिल्कुल दिल नहीं था। हर चीज़ हर स्टोर पे मिलती है, तो फ़ायदा क्या है स्टोर करने का। हाँ, बैकअप में होना चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए चीज़, लेकिन जब वो ख़त्म हो रही हो ना, तो ला के फिर रखे। तो ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा है, उसमें अच्छी खासी क्वान्टिटी। ग्लव्स लिए हम लोग ने यहाँ से। ये स्लीपर्स आजकल बहुत आई हुई है ना, बहुत आई हुई है ये। तो ये अमेज़ॉन से ही मंगाई थी हमारे साहबजादे ने, तो वहाँ पे भी मैंने देखी। ये सारे सॉक्स थे डिफरेंट ख़वातीन के लिए।
ये अल्डो के जो भी सॉक्स आपने देखे, यहाँ पे एक है कंपनी जिसके शूज़ और पर्सेस वगैरह अच्छे हैं यहाँ पर ना, तो सॉक्स भी उसके अंदर आए हुए थे। ठीक है, ये सारे लेडीज़ शू वो हैं, सॉक्स हैं, एंकलेट। बस उसके बाद घर आए, थोड़ा रेस्ट किया, वही अपनी जो इबादतें चल रही होती हैं वो करने के बाद फिर सोचा क्या बनाए। तो फ़िश के अंदर जो है मैंने मैरिनेट किया था फ़िश को, फिर सोचा क्या करें क्या करें। हस्बैंड से पूछा कि बिरयानी बनाऊं, तो कहते हैं बनाइए। तो मैंने कहा लेकिन मैं वो उसमें नहीं बनाऊंगी चिकन के, कहेंगे फिर। मैंने कहा मैंने फ़िश बनाई है, उसके साथ फ़िश बिरयानी खाएंगे। कहेंगे अच्छा। मैंने कहा जी बर्दाश्त कीजिए। कहेंगे चलें, किया बर्दाश्त। तो बस फिर वो बिरयानी बनाई, और ये टमाटर मैंने ऐसे काट देती हूँ तो छिलके बड़े आराम से उतर जाते हैं थोड़ी देर के बाद, उसी की स्टीम के अंदर सारे वो रिमूव कर लिए। अच्छा, मैंने जो ये बिरयानी बनाई थी ना, मैंने मसाले वाली बिरयानी नहीं बनाई थी जो बाज़ार से हम शान वालों का मसाला लेते हैं। मैंने ये घर के मसाले से बनाई थी बिरयानी। दिल था मेरा कि मैं घर के मसाले से बनाऊँ बिरयानी। रिस्क होता है जबकि रोज़ा रखकर इस तरह का करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलता है। ज़रा टेस्ट हो जाता है कि आप कितने पानी के अंदर हैं अभी। तो ये बिरयानी का मसाला तैयार किया, उसमें टमाटर काट के डाल दिए, पूरी आबोताब के साथ जो है मसाला भुना जा रहा है इस वक्त। जो क्वीन है किचन की अपनी, वो आराम से माशाल्लाह मसाला भूनने में लगी हुई है। कैमरा हमने अब दूसरे हाथ में अपना होल्ड किया हुआ है, ट्राइपॉड पे नहीं लगा हुआ, बड़ी मुश्किल होती है, ज़रा स्टीम आ जाती है कैमरे के सामने, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। कभी हाथ ऊपर चला जाता है, फिर देखती हूँ ओहो नहीं भाई थोड़ा सा नीचे लेकर आइए, एंगल सही नहीं जा रहा। ये दूसरे उसके ऊपर मैंने फ्राई करने के लिए रखी थी फ़िश। फिर हमने ऑर्डर किया था लाइट्स का, तो अम्मी बाहर गई होंगी, तो दरवाज़ा उन्होंने जैसे ओपन किया, कहेंगे बॉक्स आया हुआ है ना आप लोग आपका। मैं कहा चलें, फिर मैं लेकर आई, फिर मैंने कहा चलें आप ओपन करें। तो उन्होंने ओपन किया, उन्होंने तो उसके अंदर लाइट्स मंगवाई थी हम लोगों ने। तो उनसे खुल नहीं रहा था वालदा से। फिर हमारे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा लाइन थी मैं हेल्प करता हूँ आपकी ना। फिर ये 2 लाइट्स थी इसके अंदर। इट्स लुक लाइक कैमरा, लेकिन ये कैमरा नहीं है, सिर्फ जस्ट लाइट्स ही हैं ये। अच्छा जी, तो ये है आज का व्लॉग हमारा। ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई जो मैंने आपको दिखाई है।
इसका रायता बना लिया। कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया था आज हम लोगों ने, सीधा सीधा ये था। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।